बहू, ओ बहू, अरे कहाँ मर गई? क्या हुआ माँ जी, आप सुबह सुबह गला क्यों फाड़ रही हो? अरे बहू, सुबह के 8 बज गए हैं और तू अभी तक सो रही है। घर का काम काज नहीं करना है क्या? देखो माँ जी, मुझे रात को 2-3 बजे नींद नहीं आई थी, इसलिए नींद खुलने में थोड़ी सी देर हो गई। क्या हुआ बहू, तुझे रात को 2-3 बजे नींद क्यों नहीं आई? कहीं तेरी रात को तबीयत तो खराब नहीं न हो गई? नहीं माँ जी, मेरी तबीयत पूरी तरह से सही है, मुझे कोई परेशानी नहीं है। तो फिर तुझे रात को 2-3 बजे तक नींद क्यों नहीं आई? कहीं मोबाइल तो नहीं चला रही थी? को माँ, मैं बताता हूँ क्या हुआ था। जल्दी बता बेटा, कहीं तुम दोनों की लड़ाई थोड़ी न हो गई थी? नहीं माँ, हमने रात को सोने से पहले पंखा चलाया था, पर पंखे से ठंडी हवा आने के बजाय ऐसा लग रहा था जैसे कि लूक गिर रही हो। तो तुम लोगों को कूलर नहीं दिखाई दिया था? उसे चालू कर लेना चाहिए था। अरे माँ जी, हम लोगों ने कूलर में 2 बाल्टी पानी डालकर उसे भी चालू कर लिया था, फिर भी हवा गरम गरम आ रही थी। हाँ माँ, रात को नींद पूरा न होने से मुझे सिर में चक्कर आ रहा है और हाथ पैर भी दर्द कर रहा है। तुझे क्या बताऊं बेटा, रात को मैं भी सोने से पहले एसी चालू करके सोई थी, फिर भी कमरे में ठंडा होने के बजाय कमरा तो गर्म हो गया था। पता नहीं माँ, हर साल से मुकाबले इस बार गर्मी क्यों बढ़ रही है। अभी तो बहुत कम, मतलब 45-46 डिग्री तक पहुंची है, तो पर यही हाल रहा आने वाला 5 से 10 साल में यह गर्मी 70 से 80 पहुंच जाएगी। माँ जी, ओ माँ जी। क्या हुआ बहू, सुबह सुबह क्यों फटे बांस की तरह गला फाड़ रही हो? अरे माँ जी, आप कल डॉक्टर के यहाँ गई थी, तो डॉक्टर ने क्या बताया? अरे बहू, डॉक्टर ने बताया कि मुझे शुगर की बीमारी है, अब मुझे मीठा कम खाना पड़ेगा। तो माँ जी, ये बताइए कि मैंने 1 बाल्टी रखा था गुलाब जामुन, वो आधा कैसे हो गया? अरे बहू, वो आधा बाल्टी गुलाब जामुन तो मैंने खाए हैं। लेकिन माँ जी, आपको तो डॉक्टर ने मीठा खाने से मना किया है, फिर आप मीठा क्यों खा रही हो? अरे बहू, डॉक्टरों का तो क्या है, उनका बस चले तो खाना भी बंद करवा दे। अरे माँ जी, इस तरह अपने स्वास्थ्य के लिए लापरवाही करेंगे तो बहुत जल्द आपकी तस्वीर दीवार पे सट जाएगा और उस पे हाथ चढ़ जाएगा। अरे बहू, रोज घुट घुट कर जीने से अच्छा एक दिन जी भर के मर लूं। तो चलिए माँ जी, आपको आंख बंद कर मैं आपको कुएं में धक्का देती हूँ, ताकि आपको मरने में आसानी हो। देख बहू, तू मुझसे ज्यादा तमीज से बात कर, वरना मैं तुझे जवान खींच लूंगी मैं। अरे माँ जी, सही तो कह रही हूँ, रही बात जवान खींचने की, तो ऐसा कभी सपने में भी नहीं सोचना, वरना मैं आपके गला दबा दूंगी। अरे बदतमीज लड़की, चुप हो जा, वरना मैं तुझे मुंह नोच लूंगी। देखो माँ जी, मैं भी आपको चोटी पकड़ के ऐसा फेंकूंगी, आप सीधा यमराज के पास गिर जाओगी। देख लड़की, अब तो बदतमीजी की हद हो गई है। आज हम दोनों माँ बेटे मिलकर इतना मारेंगे कि तुम्हारा टकली बना देंगे। अरे माँ जी, आपके बेटे को मैं बेलन दिखाऊंगी, वैसा ही उसकी हवा निकल जाएगी, और आप भी क्या है, आप थोड़ी बूढ़ी, आपको तो मैं एक मुक्का मारूंगी तो आपको यमराज के पास पहुंचा ही दूंगी। अरे ये क्या है सपना, माँ से बात करने का ये कौन सा तरीका है। देखो जी, आप यहाँ कलेक्टर मत बनो, चुपचाप जाके आप बर्तन भेजो, वरना मुझसे बुरा आप कोई नहीं होगा। अरे भाग्यवान, गुस्सा क्यों हो रही हो, मैं बर्तन मांज दूंगा, पर ये बताओ तुम माँ से क्यों लड़ रही हो।